न्यूजीलैंड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार के खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अधिवक्ताओं पर हो रहे हमले के विरोध में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर जिला अधिवक्ता संघ ने किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। सभी अधिवक्ता अपने न्यायिक कार्य में रहे अनुपस्थित। किसान मंच अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर चलाया हस्ताक्षर अभियान। जिला अधिवक्ता संघ के सचिव को भी अपनी मांगों को लेकर सौंपे ज्ञापन और सहयोग की अपील। ग्रीन शिखर जी नारा का संकल्प लेकर किया गया पारसनाथ पर्वत स्थित वंदना पथ की सफाई। लोगों को स्वच्छता को लेकर दिया गया दिशा निर्देश। और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में निकाला गया भव्य कलश यात्रा। कलश यात्रा में काफी संख्या में विद्यालय परिवार ने लिया हिस्सा। अधिवक्ताओं पर हो रहे हमले के विरोध में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर जिला अधिवक्ता संघ के बैनर तले 1 दिवसीय न्यायिक कार्य से अनुपस्थित रहकर कोर्ट परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया और सरकार से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। यह कार्यक्रम पूरे राज्य भर में किया गया। मौके पर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश साहे, उपाध्यक्ष बाल गोविंद साहू, महासचिव चुन्नूकांत, मंटू सिन्हा, मीरा कुमारी, सुनीता शर्मा, बब्बन खान, चंदन सिन्हा, दशरथ प्रसाद, कमेश्वर यादव सहित काफी संख्या में अधिवक्ता मौजूद थे। फाइन का भी प्रावधान है, ऑफेंस को कॉग्निजेबल बनाया गया है। अगर कोई एडवोकेट पर हमला करता है तो उसमें 6 महीने से लेकर के, जैसा कि आप सब जानते हैं, हेमंत सिकरवार जी के ऊपर हमला हुआ हजारीबाग में, हमारे गिरिडीह में पुरुषोत्तम जी के ऊपर हमला हुआ। इन 2 हमलाओं के विरोध में हम लोग आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग यह मांग करते हैं सरकार से कि अविलंब एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को पूरे झारखंड स्टेट में लागू किया जाए। एक मेमोरेंडम मैंने बनाया है आज, ये मेमोरेंडम हम लोग डीसी साहब को देंगे ताकि वो वहाँ से फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन चीफ सेक्रेटरी झारखंड को चला जाए। उसमें हम लोगों ने ये मांग किया है कि एडवोकेट एक्ट को अविलंब झारखंड में लागू किया जाए। ये हम लोग मेमोरेंडम आज ही डीसी साहब को सौंपेंगे और उनसे हम लोग निवेदन करेंगे कि उस आवेदन को, उस मेमोरेंडम को आगे की कार्रवाई के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब को भेजा जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर सरकार जो है त्वरित कार्रवाई करेगी और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा झारखंड में। मैं तो चाहूंगा कि पूरे राज्य में लागू हो और देश के सभी हिस्सों में लागू हो, लेकिन झारखंड में लागू हो सबसे पहले, ऐसी मेरी कामना है। जिस तरह से अधिवक्ताओं पर हमले हो रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है, उनको कार्य के दौरान प्रताड़ित किया जाता है, तो इस सवाल पर पिछले कई वर्षों से हम लोगों को राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग चल रही है और उसका प्रारूप भी बन करके सरकार के पास वो पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार उसमें विलंब कर रही है। इस वजह से अधिवक्ताओं में भारी नाराजगी है, क्योंकि अगर वो एक्ट लागू हो जाता है तो अधिवक्ताओं पर इस तरह से हमला करने वालों के विरुद्ध जो एक्शन है वो गैर जमानतीय है, ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट है और उसका इन्वेस्टिगेशन भी एक डीएसपी रैंक के ऊपर के अधिकारी या उनके समकक्ष अधिकारी ही करेंगे। अभी ये मामला चल ही रहा था कि गिरिडीह में हालिया देखेंगे आप, पुरुषोत्तम कुमार जी एक अधिवक्ता हैं, उनके साथ भी एक उनके ओपोनेंट साइड का वकील आया और उनके साथ बदतमीजी किया, मारपीट किया। ये मामला पुलिस के संज्ञान में। इसके पहले करीब 1 दर्जन मामला केवल गिरिडीह में है जहां अधिवक्ता के साथ मारपीट की गई, उन पर जानलेवा हमला किया गया, उनकी संपत्ति को नुकसान किया गया, क्षति पहुंचाया गया। वैसे मामले में अधिवक्ता बहुत ही मर्माहत है। तो इसीलिए आज पूरे राज्य भर में अधिवक्ताओं ने 1 दिन अपने आप को न्यायिक कार्य से एब्सेंट किया और एक प्रतीकात्मक रूप से सरकार को एक चेतावनी भी है और निवेदन भी है कि आप उस एक्ट को जल्दी से लागू करिए। अगर नहीं करेगी सरकार, इसमें विलंब करेगी तो हम लोग आंदोलन तेज करेंगे।
हम आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम जिले भर के अधिवक्ताओं को आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जिनके चट्टानी एकता के कारण इस जिले में ये कार्यक्रम बहुत ही सक्सेस रहा। उसी तरह से जो सूचना है पूरे राज्य भर में अधिवक्ताओं ने आज अपने आप को न्यायिक कार्य से अलग रखा। वो सारे अधिवक्ता धन्यवाद के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं, जिन्होंने इस तरह से आंदोलन में साथ दिया। बहुत धन्यवाद। व्यवहार न्यायालय गिरिडीह को जरीडीह ले जाने व पारित प्रस्ताव को रद्द करने हेतु किसान मंच द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन में सहयोग के लिए किसान मंच ने आज जिला अधिवक्ता संघ को ज्ञापन सौंपा एवं हस्ताक्षर अभियान चलाया। ज्ञापन सौंपने से पूर्व झंडा मैदान में किसानों के बैठक को संबोधित करते हुए किसान मंच के अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह अधिवक्ता ने कहा कि समाहरण न्यायालय चले जाने से गिरिडीह आधा वीरान पहले ही हो चुका है और यदि कचहरी भी चला जाएगा तो गिरिडीह पूरा वीरान हो जाएगा, इसलिए किसान मंच का यह आंदोलन जारी रहेगा। आज किसान मंच के सारे सदस्य यहाँ इस मांग को लेके आए हैं कि बहुत पहले से गिरिडीह में कचहरी है और चूँकि जिला और कचहरी के चलते ही यह गिरिडीह शहर बसा, लेकिन अब साजिश के तहत उपायुक्त कार्यालय को पपरवा टान ले जाया गया। अब जो है गिरिडीह कचहरी को जरीडीह ले जाने का साजिश रचा जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने किसान मंच के बैनर तले यह संकल्प लिया है कि किसी भी हालत में गिरिडीह कचहरी को जरीडीह नहीं ले जाने देंगे, चाहे इसके लिए हम लोगों को जो कुछ करना पड़े। आज जो हम लोग महासचिव अधिवक्ता संघ को जो ज्ञापन सौंपे हैं वो तो वकील के लिए मौकिल के लिए है ही। इसके अलावे शहर के अगल बगल में जितने रेहड़ी वाले हैं, ठेला वाले रहो, खुमचा वाले हैं, जिनका जीविका इसी कोर्ट कचहरी की वजह से चलता है, आज अगर कचहरी वहाँ ले जाता है तो सारे के सारे लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, घर में लोग भूखे मरने पर मजबूर हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कोर्ट वहाँ ना जाए ताकि लोग सही ढंग से जिए। गिरिडीह कोर्ट जो अभी जरीडीह ले जाने का प्रस्ताव रखा है, उस चीज़ को हम लोग रोकने का हम लोग आंदोलन शुरू कर दिए हैं और जब तक इस चीज़ पर न्यूज़ नहीं निकाल देता है, पेपर में नहीं निकाल देता है कि रद्द किया गया, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। बैठक के बाद जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत को 5 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन लेने के बाद जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत ने कहा कि किसान मंच के सारे मांगों का पूरा समर्थन करता हूं तथा मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं सहयोग करूंगा। साथ ही किसान मंच के मांगों को अधिवक्ता संघ के बैठक में रखूंगा और प्रयास करूंगा कि अधिवक्ता संघ भी किसान मंच के मांगों को पूरा करने में सहयोग करे। कार्यक्रम में जागेश्वर ठाकुर, हदीस अंसारी, मंटू कुमार चंद्रवंशी, वासुदेव सिंह, अख्तार खान, मुस्ताकिम अंसारी, पंकज राम, परमेश्वर टुड्डू, शिवलाल हेमरेम सहित सैकड़ों की संख्या में किसान उपस्थित रहे। हम किसान मंच को ये आश्वासन देना चाहते हैं कि संघ के पटल पर हम इसको रखेंगे और संघ का जो सम्मत निर्णय होगा उसके मुताबिक हम इसमें आगे बढ़ेंगे। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत तौर पर जो आपकी मांग है यहाँ से सिविल कोर्ट को वहाँ ले जाने का, इसका मैं घोर विरोधी हूँ और मैं आपके इस मांग का समर्थन करता हूं। लेकिन संघ ये संघ निर्णय लेगा, संघ में हम इसको जरूर रखेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि जब यहाँ से कलेक्टेरिएट चला गया है तो उसका एक बड़ा भूखंड जुडिशियल काम के लिए न्यायिक संवर्ग को सौंप दिया जाना चाहिए और उसमें 100 से ज्यादा कोर्ट आराम से बन सकता है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। और इस संघर्ष में, इस अभियान में हम बाकी लोगों का भी साथ मांगेंगे। जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव होने के नाते हम अपने संघ में इस बिंदु को रखेंगे। तीसरी
चौक में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व कोडरमा सांसद रविंदर राय पर जानलेवा हमले के खिलाफ व आक्रोशित होकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर अपराधियों को अविलंब गिरफ्तारी की मांग की। तीसरी गांधी चौक से तीसरी चौक तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान नारा भी लगाया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव ने कहा, राज्य में आम तो आम, खास लोग भी सुरक्षित नहीं है। जज से लेकर वरिष्ठ नेता अधिकारी पर हमला हो रही है। पुलिस व खुफिया यंत्र फेल हो गई है। हेमंत सरकार के शासन में नक्सली अपराध, भ्रष्टाचार में काफी बढ़ोतरी हुई है। मौके पर वरिष्ठ कार्यकर्ता लक्ष्मण मोदी, सांसद प्रतिनिधि सुनील साव, रविंदर पंडित, उपेंद्र साव, कपिल यादव, अर्जुन यादव, उपेंद्र साव, जानकी यादव, कृष्णा सिन्हा सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। झारखंड में गिरती हुई विधि व्यवस्था को दुरुस्त करो, नहीं तो हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो। पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र कुमार राय के ऊपर हमला करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी अविलंब हो। हेमंत सोरेन होश में आओ। झारखंड में गिरती हुई विधि व्यवस्था को दुरुस्त करो। विधि व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। यहाँ पर आम जनमानस से लेकर खास लोग तक भी सुरक्षित नहीं है। जज से लेकर के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों और नेताओं के ऊपर भी हमला किया जा रहा है। और आपके माने सिमडेगा में जो है संजू प्रधान का हत्या किया गया, जो एक दलित था। उसी तरह से हमारे पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र कुमार राय जी के काफिले पर भी हमला किया गया, वो बाल बचे और उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया। इन सारी घटनाओं को लेकर के हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं कि पूरे झारखंड में अराजकता का माहौल है। यहाँ की सरकार जो है भगवान भरोसे चल रही है। यहाँ पर सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। यहाँ का पुलिस और खुफिया तंत्र पूरी तरह से फेल हो चुका है। इसीलिए यहाँ पर जो है अविलंब झारखंड को सेना के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि हेमंत सोरेन के कार्यकाल में नक्सलाइट अपराध और भ्रष्टाचार का काफी बढ़ोतरी हुआ है। और ये हेमंत सोरेन जी सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। इनको अगर जरा सा भी माने लोक हया और शर्म नाम की अगर कोई चीज बची है तो अविलंब उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अन्यथा मैं राज्यपाल महोदय से मांग करता हूं कि यहां पर 356 धारा का उल्लंघन हो रहा है और झारखंड में अब राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और झारखंड को सेना के हवाले कर देना। शिखरजी स्वच्छता समिति मधुबन द्वारा ग्रीन शिखरजी क्लीन शिखरजी का नारा का संकल्प लेकर स्वच्छता में एक कदम बढ़ते हुए पारसनाथ पर्वत स्थित वंदना पथ की सफाई एवं निरीक्षण किया गया। इस कार्य की शुरुआत 20 पंथी कोटि से आचार्य प्रसन्न सागर महाराज एवं उनके शिष्य मुनि पीयूष सागर महाराज के मंगल आशीर्वाद से शुरुआत की गई। पहाड़ पर भगवान पारसनाथ मंदिर के नीचे वंदना पथ से सफाई अभियान की शुरुआत की गई। गौतम स्वामी से जल मंदिर तक एवं पारसनाथ मंदिर के नीचे से डाक बंगला तक फैले कचरे की सफाई की गई। वह जगह जगह दुकानदार को तथा जरूरत की जगह पर कूड़ेदान भी दिया गया और उन्हें स्वच्छता संबंधित दिशा निर्देश दिया गया और कहा गया कि स्वच्छ साफ रखना हम सबका कर्तव्य है। स्वच्छता समिति समय समय पर निरंतर पर्वत वंदना पथ की सफाई करती रहेगी। इस कार्य में समिति के संरक्षक दीपक भाई मेपानी, अध्यक्ष तेज नारायण महतो, उपाध्यक्ष विद्याभूषण मिश्रा, सचिव भरत साहू, विनोद राम, अभिषेक साहे, नागेंद्र सिंह, दिलीप तुरी, संतोष जैन, नंद किशोर सिंह, संजीव पांडे एवं सफाई कर्मियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप एक तो मेज की तरफ होगा तो देखिए। भारतीय जनता मजदूर मंच की एक बैठक बरगंडा स्थित ऋषिकेश चंद्रा के आवास में संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मनीलाल साहू ने किया।
मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष मानिक चंद सेठ एवं प्रदेश उपाध्यक्ष ऋषिकेश चंद्रा, प्रदेश प्रवक्ता विनय कुमार सिन्हा मुख्य रूप से उपस्थित हुए। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने विस्तार से मंच के बारे में जानकारी दी। भारतीय जनता मजदूर मंच असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए काम करने वाला एक अकेला मंच है जो कि सिर्फ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए काम करता है। और यह उपज है डॉक्टर महेश शर्मा की, और डॉक्टर महेश शर्मा प्रेरित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, जिन्होंने चिंता की कि पूरे भारत के अंदर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कोई भी राजनीतिक दल या यूनियन काम नहीं करते थे, या करते भी थे तो उसका कोई 70 साल में प्रभाव नहीं आया। ई श्रम कार्ड योजना प्रधानमंत्री की यह योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के प्रति एक बहुत बड़ी देन है, जिसमें 2 लाख का बीमा मिलता है। इसके अलावा भी ई श्रम कार्ड से कामगार श्रमिकों को औजार के लिए पैसा मिलता है, मगर इन श्रमिकों को बाद में देखने वाला कोई नहीं है। इनके हितों की रक्षा करने के लिए कोई मंच और संगठन नहीं है जिससे ये निश्चित किया जा सके कि इनकी श्रम के क्या मूल्य क्या हो, इनका भुगतान क्या होना चाहिए, इनकी सामाजिक सुरक्षा क्या है, इनकी आर्थिक सुरक्षा क्या है, इनके स्वास्थ्य की सुरक्षा क्या है। इसलिए इस मंच का गठन किया गया है, जिससे कि इन सबको सदस्य बनाने के बाद इन सब विषयों पर भारत सरकार से जिन कानूनों में सुधार की आवश्यकता है उसके लिए यह मंच भारत सरकार से आग्रह करेगा। मौके पर जिला कमेटी एवं प्रखंड अध्यक्षों के नामों की घोषणा की गई एवं नव मनोनीत पदाधिकारियों को प्रदेश अध्यक्ष द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया तथा प्रखंड अध्यक्षों से आग्रह किया गया कि प्रखंड कार्य समिति बनाकर 15 दिनों में पूरा करे। बैठक में मुख्य रूप से भागीरथ मंडल, गोपाल विश्वकर्मा, संजीत सिंह पप्पू, अरुण राणा, संदीप शर्मा, सत्येंद्र चौधरी सहित सभी प्रखंडों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक का संचालन प्रदेश मंत्री दीपक पंडित ने किया। भैया इधर से लीजिए आप। सागर भाई हैं। अरे भाई सागर भाई को सुनीत जी उपस्थित महामंत्री जी दौड़े और ज्यादा पड़ेगा, समझे ना, लोड एक तरके हो जा रहा है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में मंगलवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाला गया। प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने बताया कि विद्यालय परिसर में ज्ञान की देवी मां सरस्वती की प्राण प्रतिष्ठा हेतु कलश यात्रा निकाली गई है, जिसमें विद्यालय परिवार ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कलश यात्रा विद्यालय से निकलकर बजरंग चौक मेट्रोस गली होते हुए उसरी नदी तट तक पहुंची। नदी पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश में जल भरा गया। तत्पश्चात विद्यालय पहुंचकर मंदिर प्रवेश का सौदन पंचगव्य एवं कलश जल से करके सहस्त्र शिवलिंग बनाकर रुद्राभिषेक किया गया। पुजारी सतीश मिश्रा ने बताया कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की सफाटिक की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इस दौरान प्रतिदिन सुबह शाम मां की आराधना और आरती की जाएगी। बजाओ बजाओ
खिलाते आते लिंगम पंकजहार संचित पाप विनाशन शिवगणार्चित सेवित आविर्भक्त आसमान की ओर थोड़ा चावल करना ध्यो शांति सब दिशाओं में इंद्राय नमः अग्नि को नागने नमः दक्षिणे यमाय नमः। आप सबको अवगत करावें कि आज मौनी अमावस्या के तिथि पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह के परिसर में माता सरस्वती का भव्य मंदिर का निर्माण वर्षों पूर्ण संपन्न हो गया। वहाँ पर माता सरस्वती के मूर्ति का स्थापना करना, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा देना, इस निमित्त आज से लगातार 9 दिनों तक कुशल पंडित जी के निर्देशन में यह कार्य पूर्ण होना है। आज हमारे विद्यालय परिवार की ओर से कलश जल यात्रा में विद्यालय के हमारे सभी कर्मचारी, आचार्य जी, दीदी जी की सहभागिता रही। विधिवत पूजन अर्चन के पश्चात 1000 शिवलिंग की स्थापना के बाद जो विधिवत पूजन अर्चन होना है, उसके पश्चात बसंत पंचमी के दिन हमारे स्थापित जो नवनिर्मित मूर्ति है सरस्वती माता का, वो उस भव्य मंदिर में स्थापित होंगे। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के तेलोनारी पंचायत में झारखंड सामाजिक अंकेक्षण जन सुनवाई झारखंड सरकार ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम के तहत जन सुनवाई कार्यक्रम पंचायत सचिवालय तेलोनारी में आयोजित की गई थी। वहीं कुछ मामले को लेकर ग्रामीणों के बीच हंगामा हुआ और ग्रामीण आमने सामने हो गए। इस बीच मुखिया सुरेंद्र कुमार ने मोर्चा संभाला और मामले को शांत कराया। हल्ला नहीं करिए, हल्ला करने से कोई फायदा नहीं है। ये जन सुनवाई का जो कार्यक्रम है, सामाजिक अंकेक्षण का जो काम है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ये सुधार करने की बात है और सभी शांति बनाए रखें। तैलिक साहू समाज के द्वारा बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के ताराताड़, तेलोनारी व ओझाड़ी पंचायत के जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मंगलवार को फुफंदी गांव में तैलिक साहू समाज के बैनर तले एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता ताराताड़ पंचायत अध्यक्ष राजू साहू ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में तैलिक साहू सभा के जिला संगठन सचिव बुधन साहू, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष सह जिला कार्य समिति सदस्य मिथिलेश्वर साहू मौजूद थे। उपस्थित लोगों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथियों ने कहा कि हमारा समाज लगातार लोगों की सेवा कार्य कर रही है। आज इसी कड़ी में सैकड़ों कंबल जरूरतमंद लोगों के बीच वितरित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से विनोद साहू, कुलदीप साहू, एतवारी साहू, फौदारी सिंह का अहम योगदान रहा। इस मौके पर मुख्य रूप से ललिता देवी, महादेव राणा, सुदामा देवी, सरिता देवी, सुनीता देवी आदि काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। से हमारा समाज हमेशा गरीब, किसी कारणवश आफत विपत में हमारा समाज खड़ा उतरने का काम करता है। पिछले साल लॉकडाउन में हम लोग जितना चाहिए हर तरह से हमारा समाज जगह जगह पर कंबल है, भोजन की व्यवस्था है। उसी करीब में आज हम लोग जो वंचित गरीब गुरुआ
ठंडे में मर रहे हैं, उसी कारण पर आज हम लोग कमल वितरण कर रहे हैं। और यही नहीं, हम लोग आज महीनों दिन से कमल वितरण चल रहा है। गाँव किए हम लोग, पीटाण किए, मधुबन किए, गेंदरों किए, लुपी किए, उसी क्रम में यहाँ है और आगे जगह हम लोग कार्यक्रम करने के लिए संकल्प लिए। सप्ताह इसी हम लोग मनाने के काम कर रहे हैं और इसी प्रकार का हम लोग अपना समाज के प्रति के जो दिशा निर्देश है उसके अनुकूल हम लोग बराबर जनता के पास हम लोग लगल रहते हैं। जिस समय जहाँ जरूरत पड़े हॉस्पिटल का पलना ढकना हम लोग हमेशा जनता के खड़ा उतरने का काम करते हैं। कमल वितरण कार्यक्रम तेली साहू समाज के बैनर तले आज ओझाटी पंचायत, ताराटर पंचायत और तिरुनारी पंचायत के जरूरतमंदों गरीब असहाय लोगों के बीच किया गया। हमारा उद्देश्य है, हम लोग के समाज का उद्देश्य है मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। मानव सेवा के तहत हम लोग कमल वितरण के काम किए और हमारा समाज हमेशा हर तरह का सामाजिक जो काज होता है उसे करते हैं और ज़रूरतमंदों को मदद करते हैं। इसी के तहत आज हम लोग 3 पंचायत में ज़रूरतमंदों के बीच तेली साहू समाज के बैनर तले कमल वितरण किया। तीसरी प्रखंड के कलवा नदी के किनारे यादव समाज का वन भोज सहमिलन कार्यक्रम राष्ट्रीय यादव सेना के नेतृत्व में संपन्न हुआ। वन भोज कार्यक्रम में प्रखंड के सभी पंचायत के सैकड़ों लोग ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विजय यादव एवं संचालन सेना के प्रखंड अध्यक्ष लालू यादव ने किया। बैठक में समाज में व्यापक कुरीतियों को दूर करने का हर संभव प्रयास प्रखंड मुख्यालय में यादव भवन सह छात्रावास का निर्माण किया जाएगा, जिससे समाज के विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल लाया जा सके। वहीं सभी पंचायतों में बैठक कर सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, बहु छोड़छाड़, जमीन विवाद आदि को दूर करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। कार्यक्रम में राम कुमार राउत, डॉक्टर अशोक यादव, मनोज यादव, किशुन यादव, राष्ट्रीय यादव सेना के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव, सुनील यादव, रामचंद्र यादव, सत्यनारायण यादव, नंद किशोर यादव, विनोद यादव, गोपाल यादव, चंदन यादव, लक्ष्मी नारायण यादव आदि मौजूद थे। बोला बोला कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। बोला बोला कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। जय यादव, जय यादव, जय यादव। कि कोई गांव और कोई गली और कोई कुछ ही नहीं छोड़ा। लोगों को जागृत करने के लिए, जैसा अभी सुनील जी ने बोला, हम लोगों के अथक प्रयास से, अथक मेहनत से कम बाल विवाह पर तो हम लोग काबू पा लिया। हद तक पूरे देश में 18 राज्यों में काम कर रही है और हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करने का प्रयास करते हैं। विशेषकर गिरिडीह में जो 1994 में महासभा के जिलाध्यक्ष धानेश्वर जी के द्वारा जो जमीन 40 डिसमिल डोनेट किया गया था, मतलब उन्होंने खरीद करके दिया था, लेकिन लगातार 20-21 साल से जो प्रयास था, महासभा कहीं ना कहीं 2005 के बाद 7 के बाद धीरे धीरे कमजोर होते हो, क्योंकि जो आप हम लोग कह रहे हैं उम्र का हवाला जो दे रहे हैं, उम्र के अनुसार उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती गई और वो जो तो गाँव में भी जमीन रहते हुए और वहाँ भी जमीन रहते हुए भी कोई कामकाज नहीं हो पाया। इस बार हम लोगों ने जो सो गिरिडीह में एक बैठक जो सो हम ही लोगों ने बुलाया और तमाम पुराने लोगों को, महासभा के लोगों को बैठक करके बुलाया। तो धानेश्वर जी बोले कि ये तो हमारा यहो भाग्य होगा, हमारे जीते जी कम से कम यहाँ कुछ बन जाए। अभी स्थिति ये है, भूषण जी लोग जानते हैं कि वहाँ 40 डिसमिल ही जमीन था हम लोग का, 14 डिसमिल हम लोग वहाँ जीएम लैंड था, इसको एक्वायर कर लिए, टोटल 54 डिसमिल जमीन हो गया। मंगलवार को पीटा प्रखंड मुख्यालय सभागार में प्रखंड स्तरीय कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग रबी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी दिनेश कुमार, अंचल कार्यकारी विनय प्रकाश तिग्गा के संयुक्त अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कृषि विभाग प्रखंड तकनीकी प्रबंधक अमित कुमार ने कहा कि
गेहूं का बीज किसानों को आधे दामों में मुहैया कराया गया था। जैविक खेती में मिट्टी की उर्वरता शक्ति हेतु वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें। किसान अधिक से अधिक केसीसी ऋण अवधि पर जमा करें। वीडियो ने अपने संबोधन में कहा कि पंप सेट जिनका मनरेगा या तालाब है उन्हें दिया जाएगा। सीओ ने अपने संबोधन में कहा कि सिंचाई और पशुपालन पर जोर दिया जाए और जैविक खेती की ओर आगे बढ़े। बैठक में मुख्य रूप से एटीएम जनसेवक, सभी पंचायतों के किसान मित्र एवं कई किसान उपस्थित थे। बजट 2022-23 को लेकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राजकुमार राज ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर अपनी प्रतिक्रिया दी कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश बजट पूरी तरह से समावेशी है। बहुत ही अच्छा बजट है। गृहिणियों के लिए बजट है। आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम का जो है समर्थन है। जीएसटी से लेके तमाम चीज़ें जो है, चाहे वो इनकम टैक्स का मामला हो, चाहे आईटी जो टैक्स का मामला हो, तमाम तरह से जो है, चाहे वो कृषकों का मामला हो, सभी तरह से जो है पूर्ण तरह से जो है समावेशी बजट है। गरीबों के लिए बजट है, युवाओं के लिए बजट है, महिलाओं के लिए बजट है और भारत को आगे बढ़ाने वाला बजट है। इसके लिए जो है इतना समावेशी और संतुलित बजट पेश करने के लिए श्रीमती निर्मला सीतारमण और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हम लोगों के नेता और भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर पशुपति कुमार पारस जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं। यह था हमारा आज का। फिर मिलते अगले में कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।